हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। चलिए तो आज का अपना हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत आने वाली जो दो विधियां हैं। इसमें हमने बताया था आपको वुडकट और है लिनोकट। इन दोनों विधियों पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि वुडकट तकनीक की खोज किसने की, कब हुई, ये सब पर इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वुडकट तकनीक की दो विधियां होती हैं। एक तो होती है लिनोकट वुडकट नहीं, सॉरी, रिलीफ मेथड की दो विधियां होती हैं, वुडकट और लिनोकट। तो आप हेडिंग डालेंगे कि रिलीफ मेथड के अंतर्गत आने वाली विधि तो कितनी विधियां आती हैं? दो विधि आती हैं। पहली विधि आती है हमारी वुडकट और दूसरी आती है लिनोकट। देखिए, रिलीफ मेथड में रिलीफ का अर्थ होता है उभरा हुआ। क्या होता है? रिलीफ का मतलब होता है उभरा हुआ। जैसे कि देखिए, ये लकड़ी की हमने एक प्लेट ली। हमने बताया था कि रिलीफ मेथड में लकड़ी की प्लेट ली जाती है और इंटेंगलियो में धातु की बताया था आपको। तो देखिए, जैसे लकड़ी की प्लेट है तो रिलीफ का मतलब क्या होता है? उभरा हुआ। तो ये उभरा हुआ जो भाग है, इसी उभरे हुए भाग पर रंग लगाकर जो छापा ले लेते हैं वही क्या होता है? रिलीफ मेथड होता है। तो देखिए, इसे हम लिख देते हैं जिससे कि आपको इजी रहेगा। जैसे कि ये यहां लिखिए, रिलीफ का मतलब होता है उभरा हुआ और इसी, जैसे कि ये उभरा हुआ भाग है, इसी उभरे हुए भाग पर रंग लगाया जाता है। इसी उभरे हुए भाग पर रंग लगाकर छापा लेना रिलीफ मेथड के अंतर्गत आता है। फिर इसमें देखेंगे आप लोग, इनकी हम लोग बात करेंगे अब विधियों के बारे में। तो हमारी पहली विधि क्या है? वुडकट विधि है। वुड का मतलब आप समझ रहे हो, लकड़ी। तो वुडकट में क्या होता है? इस विधि में लकड़ी की प्लेट होती है। कौन सी होती है? लकड़ी की प्लेट। कैसी होती है? उभरी हुई। उसकी सतह जो होती है उभरी हुई होती है वो प्लेट। ठीक है। इस लकड़ी की प्लेट की जो खोज हुई वो कब हुई थी? 1400 ईस्वी में इसकी खोज हुई। वुडकट जो प्लेट है, वुडकट की जो विधि के अंतर्गत जो प्लेट आती है, इसकी जो खोज हुई वुडकट तकनीक की, इसकी खोज हुई थी 1400 ईस्वी में। इसी में हम बात करेंगे कि कहां पर हुई थी वुडकट तकनीक की? चीन में खोज हुई थी। कहां पे हुई थी? चीन में। यहीं पे आप देखेंगे कि यूरोप में वुडकट की खोज, देखिए, चीन में खोज हुई वुडकट की 1400 ईस्वी में। अब आप देखेंगे यूरोप में वुडकट की खोज हुई 1482 ईस्वी में। कब हुई? 1482 ईस्वी में। यहीं के हम खोजकर्ता की बात करें, यूरोप के खोजकर्ता है इरहार्ट रेडहोल्ड। इन्होंने खोज की थी। यूरोप में किसने की थी? इरहार्ट रेडहोल्ड ने खोज की। यही आप देखेंगे यूरोप के एक और विद्वान हैं अल्बर्ट ड्यूरर, जिन्होंने 16वीं सदी में वुडकट तकनीक में इन्होंने क्या किए? वुडकट तकनीक में ही इन्होंने छापा चित्र तैयार किए। तो लिखिए, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, 16वीं सदी में यूरोप के
एक और विद्वान थे, यूरोप के विद्वान है अल्बर्ट ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर ने छापा तकनीक के चित्र तैयार किए। तो ये हो गया, आप समझे। इसमें हमने आपको बताया कि पहले हम बता रहे हैं आपको वुडकट तकनीक के बारे में कि वुडकट तकनीक में लकड़ी की प्लेट थी उभरी हुई वुडकट में, और वुडकट की जो खोज हुई तकनीक की 1400 ईस्वी में हुई चीन में। बात करें यूरोप में वुडकट की खोज कब हुई थी? 1482 ईस्वी में। खोज करता है इरहार्ड रेडहोल्ड। इसी में 16वीं सदी में यूरोप के विद्वान अल्बर्ट ड्यूरर ने छापा तकनीक के चित्र भी तैयार किए। अगला आप देखेंगे कि जो प्लेट जो है, लकड़ी की जो प्लेट है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो आप देखेंगे दो विधियों के अंतर्गत उसको बनाया जाता है, अनुप्रस्थ काट के अंतर्गत और अनुदैर्ध्य काट के अंतर्गत उसे बनाया जाता है। तो आप डालेंगे हेडिंग लकड़ी की प्लेट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लकड़ी की प्लेट। देखिए हेडिंग डाली हमने, यहां डाल लीजिए लकड़ी की प्लेट। जैसे कि देखिए ये कोई हमने पेड़ बनाया, ये एक हमने बनाया पेड़, ये पेड़ है, इसमें बीच में रेसेदार ये हमने इसमें लाइन हो रही है। तो ये तो हो गई खड़ी हुई लाइन। कौन सी है ये? खड़ी कटाई होती है ऐसे करके, एक एक होती है ऐसे करके, जिसको बोलते हैं बिगड़ी कटाई। क्या बोलते हैं? बिगड़ी हुई कटाई। अब देखिए इसमें दो काट के अंतर्गत होती है। पहली काट आती है इसमें अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य काट, और दूसरी इसी में आती है अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। अनुदैर्ध्य काट के बारे में बात करें तो आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, इसमें जो सीधी काट होती है, खड़ी कटाई, जो मतलब खड़ा काट कर जो कटाई की जाती है, उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य काट, जो कि सही नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो ऐसे रेसे दिख रहे हैं, आप सीधे सीधे ये रेसे बने हुए हैं पेड़ पर, ये उधर उधर के जाते हैं, इसीलिए अनुदैर्ध्य काट जो है सही नहीं होती है। और अनुप्रस्थ काट जो है ये सही काट है वुडकट तकनीक के लिए। जैसे कि देखिए लकड़ी की प्लेट बनाने के लिए अनुप्रस्थ काट क्यों सही है कि बिगड़ी हुई कटाई, जिसमें सीधी ऐसे करके रेसे वाली कटाई होती है, जिसे इसको सीधी रेसे वाली कटाई भी बोलते हैं। तो इसमें ये अनुप्रस्थ काट के अंतर्गत आती है, जिसमें सीधी रेसे वाली ऐसे कर कटाई होती है, वो होती है अनुप्रस्थ काट, जो कि सही होती है लकड़ी की प्लेट के लिए। तो आप देखिए अनुदैर्ध्य काट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत खड़ी कटाई की जाती है पेड़ की। और प्लेट बनाई जाती है, जो कि लकड़ी की प्लेट के लिए सही काट नहीं है, जो कि लकड़ी की प्लेट के लिए सही काट नहीं है, क्योंकि इसमें से रेसे उधड़ते हैं, रेसे उधड़ के जाते हैं, जो कि ये किसके अंतर्गत आती है? अनुदैर्ध्य काट के अंतर्गत आती है।
ठीक है, ये अंधेर काट के अंतर्गत आती है। अब आप हेडिंग डालेंगे अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट, तो हमने बताया ना आपको कि ऐसे जो सीधी, जो ऐसे सीधे रेसे वाली जो होती है, सीधे रेसे वाली जो काट होती है, कटाई की जाती है, तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो ये बिगड़ी हुई कटाई, मतलब इस तरह से जो कटा प्लेट बनेंगी ऐसे काट कर, उसे वो अनुप्रस्थ काट के अंतर्गत आती है। तो इसमें आप डालेंगे अंतःग्रेन वाली लकड़ी। देखिए इसमें आप डालेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अंतःग्रेन वाली लकड़ी, सीधे रेसे वाली लकड़ी, सीधे रेसे वाली लकड़ी, खड़ी रेखा वाली लकड़ी, खड़ी और अधिक तैलीय भाग वाली लकड़ी। तो दो आती हैं लकड़ी की प्लेट बनाने के लिए, कटाई होती है, एक तो होती है अंधैर्य काट और एक होती है अनुप्रस्थ काट, जिसे अंतःग्रेन वाली लकड़ी भी बोलते हैं। सीधे रेसे वाली लकड़ी आती है, खड़ी रेसे वाली लकड़ी या अधिक तैलीय भाग वाली लकड़ी। ठीक है, इसमें अनघैर्य काट की जो लकड़ी होती है, अनघैर्य काट से जो लकड़ी मतलब बनाई जाती है प्लेट, वो सही नहीं है। अनुप्रस्थ काट के अंतर्गत जो लकड़ी प्लेट बनाई जाती है लकड़ी की, वो सही है। तो अब आप जो डालेंगे इसमें, अगली जो हेडिंग डालेंगे, इसमें डालेंगे कि जब हम इसमें रिलीफ मेथड में जो हम प्लेट बनाते हैं, उस पर जो हम चित्र बनाते हैं, उनके लिए कौन कौन से यंत्रों की सहायता से इन प्लेटों को बनाया जाता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, टूल्स या यंत्र पर। हेडिंग डालेंगे टूल्स या यंत्र। हम इसमें ये देखेंगे जो प्लेट जो होती है लकड़ी की, उस पर आकृतियां जो हम बनाते हैं और उस पर खुदाई करने के लिए किन किन यंत्रों का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। पहले हम सारे यंत्रों का एक चार्ट बना लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप टूल्स या फिर यंत्र। तो देखिए एक तो होता है, ये होता है एक यंत्र जिसको हम ब्यूरिन या तक्षणी बोलते हैं। ब्यूरिन या तक्षणी, ठीक है। इसी में अगली आएगी रूखानी या गार्ज। तो देखिए रूखानी या गार्ज कैसे बनती है। इसको क्या बोलते हैं, रूखानी या फिर गार्ज भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट आएगा जिंजल यंत्र। कौन सा यंत्र आएगा, जिंजल। इसको बोलते हैं जिंजल। इस यंत्र का नाम क्या है, जिंजल यंत्र है, और यह है ब्यूरिन या तक्षणी। अब अगला बनाएंगे हम ब्रेयर। क्या बनाएंगे अगला हम, ब्रेयर। तो ये हो गया रबड़ रोलर या ब्रेयर रोलर भी बोलते हैं इसे।
इसे क्या बोलते हैं? ब्रेयर, या फिर चमड़े की रोलर होती है ये। या इसको बोलते हैं रबड़ रोलर भी इसे बोलते हैं, रबड़ रोलर। इंक लगाकर इससे रंग लगाया जाता है, मतलब इंक लगाने के लिए या रंग लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे ये है आपका ब्यूरिन या तक्षणी, तो इसका आकार आप देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया है ये मशरूम, आपने मशरूम की सब्जी खाई होगी तो उसमें ऊपर का जो पार्ट होता है वो कुछ इसी तरीका का होता है। तो एग्जाम में इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि रिलीफ मेथड में लकड़ी की प्लेट को बनाने के लिए या उसमें आकृतियों को बनाने के लिए जो उनकी खुदाई की जाती है उसमें वो कौन सा यंत्र होता है जिसका ऊपरी भाग मशरूम के छत्ते के समान होता है, तो आप बताएंगे उसका नाम होता है ब्यूरिन या तक्षणी। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से ये बन जाता है। यहीं पे आप बात करेंगे रूखानी या गार्ज किसे बोलते हैं। तो देखिए प्लेट में अधिक गहराई हमें खोदनी है तो हम मतलब छोटे आकार की गहराई ज्यादा मतलब बड़े आकार की गहराई खोदनी है प्लेट में, तो हम इस वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं। बड़ा वाला है रूखानी गार्ज, ये छोटा रूखानी गार्ज है। जब हमें छोटे आकार की प्लेट में मतलब खोदना हो, छोटे आकार की प्लेट में हमें खुदाई करनी हो कम गहराई तक, तो उसके लिए हम छोटे वाले गार्ज का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया इसका प्रयोग। यहीं पे रंग लगाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, प्लेट पर रंग लगाने के लिए या इंक लगाने के लिए हम ब्रेयर या रबड़ रोलर का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहीं पे देखेंगे आप जिंजल का प्रयोग। जिंजल का प्रयोग करते हैं खुदाई करने के लिए या फिर प्लेट को प्लेन करने के लिए। किसके लिए करते हैं? खुदाई करने के लिए या प्लेट को प्लेन करने के लिए। तो आप इनके यूज भी लिख लीजिए, जैसे कि इसका देखिए जिंजल यंत्र का, इसका प्रयोग जिंजल का, इसका प्रयोग प्लेट की खुदाई करने के लिए और प्लेट को प्लेन करने के लिए करते हैं। जिंजल का जो जिंजल यंत्र है इसका प्रयोग करते हैं। यहीं पे गॉर्ज का देखिए, गार्ज का, यदि बड़े आकार में हमें खोदना हो प्लेट को, यदि बड़े या छोटे आकार में प्लेट को खोदना हो तो रूखानी या गार्ज का प्रयोग करते हैं। इसे रूखानी या गार्ज बोलते हैं। रबर या ब्रेयर रोलर का हमने आपको बताया है कि इंक लगाने के लिए, रंग लगाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यहीं पे आप देखेंगे इसकी छपाई या प्रिंटिंग के बारे में, इसमें कौन कौन सी विधि यूज होती है, मशीनी विधि और घोटनी विधि। लिख लीजिए इधर, छपाई या प्रिंटिंग। इसके अंतर्गत दो विधियां आती हैं, मशीनी विधि या घोटनी विधि, या इसी को बोल देते हैं वर्नीसर विधि। ठीक है, तो ये हो गया आपका छपाई या प्रिंटिंग के अंतर्गत आने वाली विधियां हो गई। तो ये तो हो गया, हमने आपको बताया वुड कट के बारे में। अब आप लिखेंगे लिनोकट तकनीक के बारे में। इसे एक बार आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो अगली हेडिंग डालिए लिनोकट तकनीक। चलिए हेडिंग डालिए लिनोकट तकनीक। पहली हमने आपको बता दी वुडकट तकनीक, रिलीफ मेथड के अंतर्गत आने वाली। अगली है लिनोकट तकनीक, जिसकी हमने आपको
पिछली क्लास में चर्चा की थी कि इसकी खोज हुई थी लिनोकट की 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? 20 ईस्वी में। और इसके अगर खोजकर्ता की बात की जाए तो सीसैक एवं क्लोड फ्रायड जो है इसके खोजकर्ता है। तो हेडिंग डालिए लिनोकट तकनीक या विधि, लिनोकट विधि डाल लीजिए। तो देखिए इसकी खोज हुई थी 1920 ईस्वी में। बात करें लिनोकट तकनीक में या विधि में, जो प्लेट होती है वो कैसी होती है? प्लेट, हेडिंग डालिए प्लेट, जो कि होती है रबड़ की, रबड़ की मुलायम होती है, रबड़ की मुलायम प्लेट, और उभरी हुई होती है। प्लेट कैसी होती है? उभरी हुई होती है। प्लेट उभरी हुई होती है। यहीं पे आप देखेंगे इसके खोजकर्ता, लिनोकट तकनीक के खोजकर्ता हैं सीसैक या सीसैक एवं क्लोड फ्लायड। तो ये हो गए इसके खोजकर्ता। इसमें ये हमने आपको बताया। बाकी का हमने आपको चर्चा की थी कि रिलीफ मेथड में कैसे कैसे मतलब प्लेट बनाई जाती है, लकड़ी की प्लेट जो होती है, और लिनोकट में जो रबड़ की प्लेट होती है वो कैसे बनती है, वो सब हम आपको चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो टूल्स या यंत्र होते हैं, तो वो भी सेम जो वुडकट तकनीक में टूल्स यंत्र होते हैं ना, वही इसमें होते हैं। जैसे कि देखिए रूखानी या गाज, दूसरा होता है ब्रेयर, रबड़ रोलर, ब्रेयर या इसको क्या बोलते हैं? रबड़ रोलर भी बोलते हैं इसको, या चमड़े का रोलर भी बोलते हैं, या चमड़े का रोलर भी इसको बोलते हैं। तीसरा है इसमें तक्षणी या ब्यूरिन, तक्षणी या ब्यूरिन। चौथा जो यंत्र है वो जिंजल, क्या है? जिंजल इसमें चौथा यंत्र है। और विधि वही है इसमें, मशीन छपाई या प्रिंटिंग के अंतर्गत जो विधियां आती हैं वो देख लीजिए, जो उसमें वुडकट में थी वही इसमें लिनोकट, और जो लिनोकट के अंतर्गत जो आएंगी प्रिंटिंग मशीनी विधि, तो वो आएंगी आपकी मशीनी विधि और घोटनी विधि। डालिए प्रिंटिंग या छपाई के अंतर्गत आने वाली विधियां। पहली विधि है मशीनी विधि, इसी में दूसरी जो विधि वो है घोटनी विधि। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसमें लिनोकट के बारे में। चलिए, तो आज का हमारा ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने आपको बताया कि रिलीफ मेथड के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं और उनमें विधियों में कौन कौन सी प्लेटों का यूज होता है। जिसमें हमने वुडकट तकनीक के अंतर्गत आपको प्लेट के बारे में बताया, जिसमें लकड़ी की प्लेट का यूज होता है, और लिनोकट में रबड़ की प्लेट का यूज होता है। उसमें कौन कौन से टूल्स का प्रयोग होता है वो भी हमने आपसे चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे इंटेंग्लियो मेथड या इंटेंग्लियो प्रोसेस के अंतर्गत जो धातु की जो प्लेट यूज होती है, उसमें बताएंगे कौन सी प्लेट का प्रयोग कहां पर होता है, कौन सी सबसे बेस्ट प्लेट होती है। तो अगली क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।